साफ तौर पे ये लिखा गया है कि 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया है। 1986 तक उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो साफ तौर पे ये मानती थी कि ज्ञानवापी को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया है। यह एक प्रमाण है टूरिज्म डिपार्टमेंट का उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने छाप के सैलानियों की सुविधा के लिए ये देते थे, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने तोड़ा है। 6 दिसंबर 1992 तक मानती है, उसके बाद ही इनके वर्जन में बदलाव आया है। ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद, वहां पूजा होगी या फिर वहां नमाज अदा की जाएगी, उसका धार्मिक स्वरूप क्या होगा? सवालों की इस भूल भुलैया के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है और इस बयान में साफ तौर पे उन्होंने मुस्लिम समाज से ये अपील की है कि जो ऐतिहासिक भूल उन्होंने की है उसके समाधान का समय आ चुका है। और इन सब के बीच टाइम्स नाउ नवभारत ज्ञानवापी से संबंधित एक सबसे ताजा और सबसे महत्वपूर्ण जो सबूत है वो आज आपको दिखाने जा रहा है। हमारे पास ये कागजात है और ये जो कागजात है वो उत्तर प्रदेश सरकार यानी पर्यटन विभाग की ओर से जो पुस्तकें जारी होती थी उसका एक अंश है और उसका जो पेज नंबर 10 पे जो चीजें लिखी गई हैं वो हम आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ज्ञानवापी को लेकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है उस दावे में कितनी मजबूती है। दरअसल 1986 में ये पुस्तक छापी गई थी और उस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि पेज नंबर 10 पर आखिर क्या कुछ लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो सैलानी बाहर से आते थे उनको काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में बताया जाता था कि क्या है। उसके बाद आलमगीर मास्क है और आलमगीर मास्क के बाद हम देखते हैं कि ज्ञानवापी मास्क है। और इस पैरे में आप साफ तौर पर ये लिखा गया है कि 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया है और उसी के मलबे से निर्माण कराया है। और यहाँ पर जो हिंदू और जो मुस्लिम जो संस्कृति है वो इस मस्जिद में दिखाई पड़ती है। तो आप ये समझिए कि 1986 तक उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो साफ तौर पे ये मानती थी कि ज्ञानवापी को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया है, यानी आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर वहां पर औरंगजेब ने उसका निर्माण कराया है और इस बात का उल्लेख वो अपने पुस्तकों में भी करती थी। लेकिन 1992 के बाद से अचानक कुछ ऐसा होता है कि ये पुस्तक छपनी बंद हो जाती है और इसके साथ ही इसके जो तमाम अंश हैं उसको एक तरीके से हटाने की कोशिश की जाती है। इसी मुद्दे पर बातचीत के हमारे साथ मौजूद है सिद्धनाथ सिंह, जो शहर के प्रमुख समाज सेवी हैं और होटल कारोबार से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को बतौर साक्ष्य अदालत में भी पेश किया है हिंदू पक्ष की ओर से। सिद्धनाथ जी, सबसे पहले इस पुस्तक के बारे में बताइए कि इस पुस्तक का आधार क्या है, ये पुस्तक आपको कब मिली और कब ये छपी थी और इसमें क्या कुछ लिखा है? ये छपी तो 86 की है, 1986 की, लेकिन जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई और उसके बाद एक बुकलेट थी, हमारे पास इस समय है नहीं, जिसमें इसकी चर्चा ही नहीं की गई सरकार द्वारा, तब इस पुस्तक को मैंने खोज के आज भी मैं अपने पास इसको रखा हुआ हूँ कि यह एक प्रमाण है टूरिज्म डिपार्टमेंट का उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने छाप के सैलानियों की सुविधा के लिए ये देते थे, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने तोड़ा है और पूरा साहित्य भरा पड़ा हुआ है, चाहे हिंदी में चाहे उर्दू साहित्य में भी मिलेगा आपको कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा है। और अभी तक ऐतिहासिक साक्ष्य को लेकर जो हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावे होते थे, सबकी आस्थाएं सबके दावे होते थे, लेकिन आपके मुताबिक 1986 तक उत्तर प्रदेश सरकार ये मानती थी कि ज्ञानवापी जो है उसे तोड़कर बनाया गया है और उसका उल्लेख वो अपनी पुस्तकों में भी करती थी। 6 दिसंबर 1992 तक मानती थी, उसके बाद ही इनके वर्जन में बदलाव आया है कि दो अलग अलग चीजें हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि ऐसा कुछ अलग नहीं है। वो हमारे ही आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ के उसी के मलबे से मस्जिद का निर्माण किया है, जिसका नाम दिया इन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी शब्द संस्कृत साहित्य का शब्द है, हिंदी साहित्य का शब्द है। इसका ऐसे ही तालमेल है जैसे एक हिंदू नाम के साथ खां और मोहम्मद और अली वली जोड़ दिया जाए, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है।
या व्यर्थ का विवाद खड़ा किया जा रहा है। और दुर्भाग्य इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का है कि जो इस तरह की चीजों को इतनी देर तक ये न्यायालय सुन रहे हैं, इनको सुनना भी नहीं चाहिए। अच्छा, बतौर होटल कारोबारी आप लोग अपने जो सैलानी आते थे या जो यात्री आते थे उनको ये बताते थे कि ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जो बुकलेट है उसके आधार पे आप लोग बताते थे? पहले तो ये लोग पूछते नहीं थे, लेकिन अब पूछते हैं तो हम लोग बताते हैं, डिटेल में बताते हैं कि हाँ हमारा मंदिर था, तोड़े हैं मुसलमान लोग, औरंगजेब तोड़े हैं। उस दौरान भी तो यही सारी कुछ चीजें लिखी गई हैं। हाँ, लिखी गई हैं बिल्कुल। ज्ञानवापी मास्क के बारे में यहाँ पर जो लिखा गया है उसके बारे में जरा बताइए, जरा डिटेल से थोड़ा सा। ये सब एकदम सही है। इसको लिखा है ज्ञानवापी मास्क 3.8 किलोमीटर, ये स्टेशन से 3.8 किलोमीटर दूर है। बाई औरंगजेब इन द 17th century ओवर द ruins ऑफ विश्वेश्वरवा टेम्पल विच ही डिस्ट्रॉयड, जिसको उसने बर्बाद किया, उसी पर बनाया गया है। द फाउंडेशन एंड द रियर ऑफ द मास्क स्टिल रिवील रेयर specimens of the ancient temple एंड टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। इसमें उनकी संस्कृति का कोई दूर दूर तक मतलब ही नहीं है। और उन्होंने बनाया क्या है, आज पूरे देश भर में हमारे ही मंदिरों को तोड़ तोड़ के उन्होंने मस्जिद बनाया। उनका था क्या वो मलबा और सारा सामान जो लगता है बिल्डिंग बनाने में या आर्किटेक्चर में, तो क्या ये लाद के ले आए थे अरब से? क्योंकि आप हमारी ही मिट्टी, हमारा ही धन, हमारा ही पैसा, हमारी ही मजदूरी। अब चूंकि वो आक्रामक थे, आतताई थे, अत्याचारी थे, तो अपने जोर जबरदस्ती करके वो हमारी चीजों को बर्बाद करके वो बनाते थे। क्योंकि आप भी उस केस से जुड़े हुए हैं, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़े हुए हैं, तो क्या अदालत में बतौर साक्ष्य आपने इस पुस्तक के अंश को रखा है? हाँ, रखा गया है, दिया गया है। अब जजेस ने माना है, जज महोदय ने माना है इसको, ये साक्ष्य के तौर पर फाइल में लगी हुई है। आपको क्या लगता है कि जो तमाम तरह के जो साक्ष्य आ रहे हैं, शायद इन्हीं साक्ष्यों का ही एक आधार बनाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बात रखी है क्या ज्ञानवापी को लेकर? सीएम आदित्यनाथ जी ने कोई अलग से बात नहीं कही है। जो चीज आईने की तरह साफ है, जो इतिहास में प्रत्यक्ष है, उसी को उन्होंने दोहराया। उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया है, कतई पक्ष नहीं लिया। अगर लोग समझते हैं एक सही बात बेबाक मन से, साफ मन से, न्यायप्रिय मन से सीधे सीधे कहा है उन्होंने, ऐसा कुछ गलत नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, देखिए, न सिर्फ तस्वीरें बता रही हैं, बोल रही हैं, वीडियोज बोल रहे हैं, बल्कि जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं और इसके साथ ही जो सरकारी जो कागजात है उसमें भी कहीं ना कहीं इस बात का उल्लेख है कि जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर था उसे ज्ञानवापी, उसे 1669 में जो मुगल शासक औरंगजेब ने उसे तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। और शायद यही कारण है कि अब इस मस्जिद को लेकर तमाम तरह के जो सवाल हैं उठ रहे हैं। और इन सवालों के बीच में अब इंतजार 3 अगस्त का है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे पर अपना फैसला देगी। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।